Good morning, my dear students. Class ninth, chapter number 1. And the name of the chapter you can see at your screen, The Fun They Had. The Fun They Had यानी कि वो मज़े, वो एन्जॉय जो हमने लिया, उन्होंने लिया। मैंने आपसे ना लास्ट वीडियो में माय डियर बच्चों आई डिस्कस विद यू कि ये जो चैप्टर है ये आज नहीं है। जस्ट थिंक कि वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर in 2157। इट मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए जो आज का दिन है वो ये सन चला हुआ है और यहाँ पर अभी हमारे दो बच्चे हैं, एक का नाम मार्गी है और एक का नाम टॉमी। एक का नाम टॉमी। टॉमी लड़का है और मार्गी लड़की है। मार्गी 10 या 11 साल की एक लड़की है और टॉमी की जो उम्र है, एज है, वो 13 साल है। तो इस कहानी के अंदर हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का जो टाइम है, इट मीन्स कि जो 2157 का जो टाइम है उसके अंदर जो स्कूल है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आज के टाइम में यानी कि 2157 में किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाना पड़ता, बल्कि स्कूल घर के अंदर ही होता है, एक अलग से रूम, जस्ट एज आई शो यू इन द लास्ट वीडियो। लेकिन जो पुराना टाइम है यानी कि इस 2157 से जो आज का टाइम है, इट मीन्स 2020, ये माय डियर बच्चों ये उस टाइम की बात कर रहा है। 137 ईयर्स ऑलमोस्ट पीछे की बात कर रहा है, यानी कि आज के टाइम की। और आज का स्कूल कैसा है? आज का स्कूल आप सबको पता है कैसा है। कैसा है ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आप ही को नहीं जाननी, मार्गी को भी जाननी थी कि आज के टाइम का यानी कि एट प्रेजेंट 2020 का स्कूल टाइम और स्कूल कैसे हुआ करते थे, और आज का यानी कि 2157 का स्कूल तो घर में ही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है यू नो वेरी वेल, लेकिन मार्गी को तो नहीं पता ना ये, तो मार्गी को समझानी है ये बात। ओके, चलो भाई मार्गी को समझाते हैं, क्योंकि मार्गी का स्कूल अब शुरू होगा। जस्ट एज आई टोट यू पैराग्राफ नंबर फर्स्ट and paragraph number second. Just as I told you that time I was here at the paragraph number third. मार्गी, जिस समय मार्गी जो टॉमी है, टॉमी क्या होता है कि एक बुक हाथ में ले रखता है, तो मार्गी उससे पूछती है ये क्या है, तो वो बताता है कि ये बुक है। तो वो कहती है कि कहाँ मिली, उसने कहा कि भाई एटिक में मिली है, मेरे ही घर में एटिक में मिली है। उस बुक में क्या लिखा हुआ है, वो कहता है कि इस बुक के अंदर स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। स्कूल, सोचने वाली बात है, स्कूल। तब यहाँ पर मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स, देखो लिखा हुआ है कंटेम्प्टुअस। इट मीन्स मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, सरप्राइज्ड। माय डियर बच्चों, अगर आपके ऐसे समझ नहीं आ रहा है, सरप्राइज्ड आप याद कर सकते हैं, भौचक्का सा रह जाना। जब मार्गी को पता लगा स्कूल, कोई स्कूल के बारे में भी लिखता है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो वो जो है मतलब मार्गी कहती है कि उसे स्कूल के बारे में ऐसी कौन सी बात आ गई लिखने की, उसे तो नफरत है स्कूल से। अब वो तो ये कह देती है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मैंने आपसे कहा था कि मार्गी स्कूल से नफरत करती थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब
अब तो उसे और ज्यादा नफरत हो गई थी स्कूल से। क्यों नफरत हो गई थी भाई? द मैकेनिकल टीचर। अब माय डियर बच्चों, यहाँ पर एक बात बताता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द रियल चैप्टर। यहाँ पर एक सेंटेंस आया है द मैकेनिकल टीचर। आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा मैकेनिकल टीचर कौन था। भाई यहाँ पर मैकेनिकल टीचर एक जियोग्राफी का टीचर है, सब्जेक्ट टीचर होता था। जस्ट एज आई टीच यू इंग्लिश माय डियर बच्चों, एंड द अदर टीच यू मैथमेटिक्स, अदर टीचर टीच यू साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री। तो हम यहाँ पर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो सेम ऐसे ही 2157 में भी होता है, हो रहा है। लेकिन वहाँ पर जो टीचर है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर है। एक स्क्रीन है कंप्यूटर की, और वहाँ पर एक व्यक्ति पढ़ाने के लिए स्क्रीन पर एक व्यक्ति पढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। एक व्यक्ति पढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। देखो मैंने बना भी दिया भाई टीचर। ये मैकेनिकल टीचर है। क्यों? क्योंकि ये टीचर फिजिकली जो है नहीं पढ़ाता है बच्चों को। किससे पढ़ाता है? इस स्क्रीन पर आकर, टीवी की तरह। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो है एक टीचर हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ इमेज आएगी, सिर्फ एक इमेज, वो इमेज पढ़ाएगी सारी चीज़ें आपको। तो वो हो गया मैकेनिकल टीचर। ऐसा ही आप आज के टाइम पर मुझे समझ सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर तो सारी चीज़ें एक टीचर समझाता है, मैकेनिकल टीचर, यानी कि एक तरह से इमेज, वो इमेज जो कंप्यूटर के अंदर है। सो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर हैड गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। वो परेशान क्यों थी, क्यों नफरत करती थी स्कूल से? क्योंकि जियोग्राफी का जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वो उसे जियोग्राफी में टेस्ट और टेस्ट, बार बार टेस्ट दिया जा रहा था। टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मतलब एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, यानी कि बुरे से भी और बुरा वो करती जा रही थी, यानी कि वो पास नहीं हो रही थी जल्दी से। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक कि बड़े दुख के साथ उसकी मम्मी ने सर नहीं पकड़ लिया कि ये लड़की तो पढ़ ही नहीं रही है। तब तक बच्चों उसने जो है मतलब ये टेस्ट देना बंद नहीं किया। सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, तब मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब भाई काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो व्यक्ति है जो, अच्छा एक बात समझो काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। अगर आपके पास जो है मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, और वो कंप्यूटर माइंड बच्चों खराब हो गया, किसी कोई प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर, तब आप क्या करोगे? सही कराओगे। बिल्कुल ठीक, सही कराओगे। तो सही वो जिस व्यक्ति से कराओगे उसे क्या कहोगे? मैकेनिक या कंप्यूटर इंजीनियर, यही तो कहोगे भाई। या तो आप उसे कहोगे कि वो जो है मतलब मैकेनिक है, या फिर कहोगे कंप्यूटर इंजीनियर है। तो वही समझ लीजिए, वही आपका काउंटी इंस्पेक्टर है। काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा गया, यानी कि उसे बुलाया गया कि काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाइए, अब वो आगे का जो ठीक करने का प्रोग्राम है वो करेगा। अब काउंटी इंस्पेक्टर आता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। राउंड लिटिल मैन का मतलब है पेटू व्यक्ति, जिसकी जो है तोंद निकली होती है वो थोड़ा, यानी कि राउंड लिटिल मैन, छोटा है लेकिन गोल मटोल है। और विद रेड फेस, लाल लाल चेहरा है उसका। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वायर्स क्या हुआ? तार। और डायल्स क्या हुआ? पेंच पुर्जे। पेंच और पुर्जे जिसे हम कहते हैं, ये होता है डायल्स। पेंच और पुर्जे, यानी कि जिसे ना आप माइंड बच्चों वो पेंचकस नहीं होता, पेंचकस वो, हाँ, तो समझते हो सभी पेंचकस। तो वो उस टूल बॉक्स को लेकर आया, होल बॉक्स ऑफ टूल्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मुस्कुराया मार्गी को देखकर, और उसने मार्गी को दिया एक एप्पल। एप्पल मतलब सेब। देन टुक द टीचर अपार्ट। देखो बहुत बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत सुंदर सेंटेंस है। व्हाट इज सेंटेंस इज, देन ही टुक द टीचर अपार्ट। तो उसने टीचर को बाहर निकाल लिया। अब आप सोचोगे सर ये मैकेनिकल टीचर बाहर कैसे निकल गया? भाई सॉफ्टवेयर का नाम है ये।
मार्गी हैड हॉप्ड, अब मार्गी को उम्मीद थी ऐसी, ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, क्या उम्मीद थी, क्या सोच रही थी वो, कि जो मार्गी है, मार्गी वो सॉरी जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उस मैकेनिकल टीचर को वापस नहीं लगा सकता निकालने के बाद, उसे डाउट हो रहा था, क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसी मतलब फील कर रही थी कि इससे वापस जो है मतलब मैकेनिकल टीचर को वापस लगाना नहीं आता, निकालना तो आता है। जैसे बताया गया है, मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि कैसे उसे दोबारा से जो है रखा जाता है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, लेकिन वो जानता था कि ये सब कैसे किया जाता है, और लगभग 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा उसे लगा, देयर इट वॉज अगेन, वो ठीक हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, काला बड़ा लेकिन भद्दा, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर सोन, एक बड़ी सी स्क्रीन थी जो कि काली बड़ी थी, काली थी, भद्दी थी, एक बड़ी सी स्क्रीन विद अ बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन पर, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन, जिस पर वे सारे के सारे लेसन्स दिखा करते थे और वो सारे के सारे लेसन्स पढ़े जाते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, दैट वाजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था, ठीक था फिर भी। द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी को जो पार्ट पसंद नहीं आया था, यानी कि वो पार्ट जो मार्गी को बुरा लगता था, वो क्या था, ये वर्ड देखो, हेट मतलब नफरत करना। सो द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी को जो पार्ट पसंद नहीं था, मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, मोस्ट सबसे ज़्यादा, एक क्वेश्चन का आंसर है, उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफरत थी, उस स्लॉट से नफरत थी। अब मेरे बच्चों समझो स्लॉट क्या होता है। आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर तो बड़ी, चलो अच्छी बात है कि अगर देखा भी है तो उसमें देखा आपने कहीं ना पेन ड्राइव लगाई जाती है, देखा है पेन ड्राइव जहाँ लगाई जाती है, पेन ड्राइव जहाँ पर पेन ड्राइव लगाई जाती है ना बच्चों, उस जगह को स्लॉट कहते हैं, जहाँ पर कोई किसी चीज़ की चीज़, किसी तरह की चीज़ को अटैच करते हैं, तो वो स्लॉट होता है। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, और वो स्लॉट किस तरह का होता है, वहाँ पर उसे अपना होमवर्क डालना होता था, वहीं पर टेस्ट पेपर डालने होते थे, वो चेक होते थे वहाँ पर। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, और वहाँ पर वे सब डालने के बाद एक पंच कोड होता था, यानी कि डालने के बाद एक पासवर्ड होता था, वो पासवर्ड जो है क्लिक करती थी, और दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड, और उसने वो जो पासवर्ड था 6 साल की उम्र में ही याद कर लिया था। दे मेड हर लर्न, यानी कि उसे याद करा दिया था उस पासवर्ड के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग पासवर्ड के बारे में, व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो कॉपी को चेक करने में, यानी कि होमवर्क को चेक करने में जरा सा भी जो है इंतज़ार नहीं करता था, टाइम ज़्यादा नहीं लेता था, एकदम चेक कर देता था। तुम्हें पता ही है भाई, कंप्यूटर का मामला एकदम चेक हो जाता है कंप्यूटर तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पर। देखो मैं बता देता हूँ, फिर भी जो मैकेनिकल टीचर था वो कैलकुलेट करता है द मार्क्स इन नो टाइम, बहुत जल्दी, यानी कि बिना सवाई, एट वंस। नो टाइम का मतलब एट वंस है, अगर तुमसे पूछे ना नो टाइम क्या होता है, एट वंस होता है। चलिए अब चलते हैं भाई पैराग्राफ नंबर 5 पर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, देखो द इंस्पेक्टर वॉज स्माइल्ड, हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गिज हैड, पैटेड का मतलब ऐसे जो है कभी कभी टीचर जो है जो सर पर जो है ठप ठप कर देते हैं, या कमर पर ठप ठप कर देते हैं शाबाशी के लिए, या आपने कोई अच्छा काम किया हो, या ऐसे ही जो है मतलब प्यार से जो है ऐसे कर देते हैं, तो उसे पैट कहते हैं, पैट, पैटेड, थप थपाना। मार्गीज हेड, उसने मार्गी के सर को थप थपाया। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मम्मी से बोला, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स,
मिसिस जॉन्स इज द नेम ऑफ मार्गी की मम्मी। तो इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। जो मैकेनिकल जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो बोलता है अरे इस बच्ची की गलती नहीं है मिसिस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। देखो गियर्ड का मतलब फंस जाना यहाँ पर। मेरा मानना है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था वो शायद उसका गियर, गियर तो जानते हैं जब बाइक चलाते हैं तो गियर कम ज़्यादा किया जाता है, कभी कभी गियर फंस भी जाता है, तो ये वो कंडीशन है कि शायद जो गियर था वो थोड़ा तेज चलने लगा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ऐसा ऐसा कभी हो जाता है कि ऐसे भी फंस जाती हैं ये चीज़ें। आई हैव सोल्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने अब इसको एक एवरेज 10 ईयर लेवल की लड़की के तरह मतलब के लिए सेट कर दिया है इसको अब। यानी कि वो टेस्ट ना थोड़ा जल्दी जल्दी देना शुरू कर देता है, और वो जल्दी जल्दी टेस्ट देता है तो जो मार्गी होती है वो कर नहीं पाती है क्योंकि वो तो 11 साल की है। और वो इस तरीके से जो है मतलब टेस्ट दे रहा था जैसे कि वो 13 साल के बच्चे के लिए टेस्ट हो, तो इसलिए मार्गी सही तरीके से कर नहीं पा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Those things happen sometimes. I have sold it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. तो वो ये बात भी समझाता है कि देखो बच्चे ने तो सेटिस्फैक्ट्री काम किया है, मतलब अच्छा काम किया है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन। ऐसा कहकर वो मार्गी के सर को फिर से थपथपाता है। सी सेड टू टॉमी। कहाँ पहुंच गए हम? हाँ, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। पर इस बात को देखकर देखो, मार्गी जो थी, इस बात को देखकर मार्गी थोड़ी सी परेशान हुई। इस बात को देखकर मार्गी थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई, परेशान हुई। किस बात को देखकर? सी हैड बीन होपिंग दैट। वो तो इस बात की उम्मीद लगाई हुई बैठी हुई थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। कि वो जो है, वो जो मैकेनिकल टीचर है, उस मैकेनिकल टीचर को लेके चला जाएगा और सही करके लेकर आएगा। वो ये सोच रही थी, मार्गी जो थी वो ये सोच रही थी कि इस टीचर को लेकर चला जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ। क्योंकि वो टॉमी के टीचर को लेकर चला गया था और लगभग उसे वापस आने में कितना टाइम लग गया था? 1 मंथ लग गया था। मतलब अब सोच के देखो भाई, जब 1 महीने टीचर ही नहीं आएगा तो वो सब्जेक्ट तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली हो गया था, इसीलिए वो मैकेनिकल टीचर को लेके गया, उसके अंदर कंटेंट डाल के लेके आया वापस। सो सी सेड टू टॉमी। अब यहाँ पर जो ये टॉमी को कहती है, यानी कि मार्गी ने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। यार कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? स्कूल में लिखने वाली बात क्या है? कंफ्यूज कि स्कूल में लिखने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं है स्कूल में लिखने वाली। चलिए भाई पैराग्राफ नंबर 6 पर चलते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई। टॉमी ने बड़ी बड़ी आंखों के साथ जो है मार्गी को देखा और बोला, बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे स्टूपिड, ये हमारी तरह के स्कूल नहीं होते थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। अरे ये तो सालों से भी पहले के स्कूल की बात चल रही है। इस स्कूल की बात चल रही है जिस स्कूल में माय डियर बच्चों आज का टाइम पर आप पढ़ते हैं। और ये देखो बोल भी रहा है, ही एडेड लॉफ्टली। लॉफ्टली इट मीन्स यहाँ पर सुपीरियर वे, बहुत ही श्रेष्ठपूर्ण तरीके से, जिसे हम कह सकते हैं श्रेष्ठपूर्ण तरीके से वो कहता है। नोट कर लेना भाई, लॉफ्टली मीन्स श्रेष्ठ तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो।
सैकड़ों साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बुरा लगा। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। सी read द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने उसके कंधे से ऊपर बुक पढ़ी। मतलब जो है मैं आपको समझा दूं, कंधे का मतलब है, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है ऐसे जो है बुक पढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और झांक रहा है। तो इस तरीके से उसने बुक पढ़ी, पीछे से ऐसे। कलर चेंज करके दिखा देता हूँ एक बार। ये जो है ऐसे बुक पढ़ी उसने कंधे के ऊपर से। तो वो बुक पढ़ रही है कंधे के ऊपर से। तो टॉम, मैं आपको बता दूं ऐसा ही जो है शायद कुछ सीन है। तो मार्गी वॉज हार्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। छोड़ो ना, पता नहीं किस तरीके के स्कूल होंगे वो पहले। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने जो है उसके कंधे से झाँक कर देखा कि देखूं क्या लिखा हुआ है इस बुक के अंदर। देन सैड, और बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर, जो भी हो टीचर था उनके पास कोई। अब आपको तो पता ही है हमारे बच्चों, देखो ये जो सीन इन्होंने दिखाया हुआ है, तो ये सोच रही है अच्छा टीचर होता था इन्हें पढ़ाने के लिए वहां पर तो अलग से। तो ये बात सोचती है और कहती है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अरे ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था। ठीक है कि भाई कोई टीचर जो है पढ़ाया करता था उन्हें, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था, वो तो एक आदमी हुआ करता था। रेगुलर का मतलब क्या होता है हमारे बच्चों, जो हमेशा आता है, रेगुलर रहता है। जबकि टीचर एक जो बंदा था वो क्या कहता है कि वो एक आदमी था। तभी जो है मार्गी क्या कहती है, ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, तो यहाँ पर जो टॉमी है, क्योंकि टॉमी बड़ा है और टॉमी इस बात को समझता है, तो टॉमी समझाता है, कहता है कि वेल चलो, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। वो कहता है कि वो इस तरह का व्यक्ति हुआ करता था कि वो बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, उन्हें पढ़ाता था और उनसे उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। उन्हें होमवर्क भी देता था और क्वेश्चन भी पूछता था। अब आ गए हैं मेरे बच्चों हम पैराग्राफ नंबर 7 पर। 7 पैराग्राफ में जो है यहाँ से आपको जो पता चलेगा कि मार्गी टॉमी से पूछती है कि एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है, जबकि हमें तो जो है एक मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है, एक व्यक्ति इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ाता है। तो यहाँ पर 2 लाइन में पढ़ देता हूँ। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति तो नहीं पढ़ा सकता अच्छे से। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो यहाँ पर जो टॉमी है वो क्या कहता है अरे पढ़ा सकता है, मेरे पापा जानते हैं एज मच एज माई टीचर, जितनी नॉलेज मेरे टीचर को है उतनी ही नॉलेज मेरे पिता को है। ये कैसे हो गया भाई, क्योंकि समझ जाइए भाई, जो इस समय के टीचर हैं यानी कि 2157 से पहले के जो टीचर हैं, यानी कि 2020 आज के जो टीचर हैं वो अच्छा पढ़ाते थे और आप अच्छा पढ़ भी रहे हैं हमारे बच्चों। बाकी का पार्ट यानी कि आगे क्या हुआ जानने के लिए आपको मेरी कल की वीडियो यानी कि इस वीडियो के बाद का पार्ट देखना होगा। देखो चैप्टर, वीडियो को रिवाइज कर करो अगर एक बार समझ नहीं आता है। पढ़नी ही आपको जो है बेटर चीज़ क्या है, इंग्लिश है, जो आपके आने वाले सभी सब्जेक्ट को अच्छा कर देगी। तो इसलिए अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से समझा करो। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताओ या मैसेज सेंड करके बताओ कि सर ये वाला टॉपिक, ये वाली लाइन समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों आपसे। हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे।